स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इन्वेंट्री सिस्टम है हमारा। जब काफ़ी सारी हमारे पास गुड्स होती हैं और जो हम परचेज़ कर रहे होते हैं फिर सेल करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और बार बार परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि मंथ में कई दफ़ा हम परचेज़ कर लेते हैं, 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा। और आपको पता है कि जैसे मार्केट सिचुएशन चलती है कि प्राइस हाई और लो होती रहती है, तो बाज़ औक़ात हम चीज़ सस्ती ख़रीद रहे हैं, बाज़ औक़ात महंगी ख़रीद रहे हैं, रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है, यानी कि हमारी जो कॉस्ट जो है परचेजिंग कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट हो रही होती है। और हमारा माल जब डिस्प्ले हो रहा होता है, वो सारा का सारा इकट्ठा जब आ रहा होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, सेम प्रोडक्ट हैं लेकिन कुछ की प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, कुछ की लो होती है, कुछ की यानी कि एवरेज होती है। तो इसमें होता ये है कि अब हमें नहीं पता लग रहा होता कि भाई हम मतलब कौन सी गुड्स बेच रहे हैं, कौन से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। तो अकाउंटिंग में हमारे पास फिर इसको ना मेंटेन करने के लिए 3 मेथड होते हैं, बल्कि 4 मेथड होते हैं। आज हम 3 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कि भाई हम अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, डिफरेंट प्राइस में आ रही हैं, तो हम किस तरीके से उसको सेल करें हैं। तो हमने पहले एक तो मेथड यूज़ करते हैं फाइफो का, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। दूसरा मेथड है लाइफो का, जिसमें हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एक है एवरेज मेथड। अब ये हैं क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो पहले आया उसको पहले बेचो, ठीक है, जिस प्राइस पे भी है उसी प्राइस पे उसको पहले बेचो। फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट में आया, सबसे आखिर में जिस प्राइस पे आया उस प्राइस पे सेल करो उसको, ठीक है। और एवरेज मेथड में ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट जो जितना भी आया था हम उसकी सिर्फ एवरेज बनाते हैं और एवरेज पे सेल कर रहे होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें हमारे पास कुछ हम अपने प्रॉफिट को देखने की मद्देनज़र रखते हुए जो कास्ट हमें सूट करती है हम उस हिसाब से उसको सेल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स को आमतौर पर ये मेथड आराम से बताया जाता है कि उसमें बता दिया जाता है कि इस चीज़ को इस इतने में सेल करना है या इस प्राइस पे सेल करना है, तो हम उस तरीके से सेल कर रहे होते हैं। अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट करके इंशाल्लाह दिखाएंगे, और इसमें फाइफो भी करेंगे, हम लाइफो भी करेंगे और एवरेज मेथड भी करेंगे। फाइफो करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैंने इसका ये परफॉर्मा बना दिया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास 3 किस्म के हैं, गुड्स परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री बैलेंस। इधर वो गुड्स आएंगी जो हम परचेज़ करेंगे, जिस कॉस्ट पे परचेज़ करेंगे, और जिसको सेल करेंगे कॉस्ट पे वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस है। तो हम पहले फाइफो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास जैसे कि पता ही है आपको कि हमारे पास जो बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस है वो 100 रुपीज़ है। तो हम ये 1 जनवरी को है जी, हमारा 100 का है और इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1000, ठीक है। तो एंडिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास 100 और 10 पर यूनिट है और 1000 आ जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये फर्स्ट डेट का हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमने सेल की है 10 जनवरी को। तो कितने यूनिट सेल किए हैं जी? 90 यूनिट सेल किए हैं। 90 यूनिट इधर कर देते हैं। अब हमारे पास एक ही गुड्स हैं तो इसको 10 के हिसाब से बेचेंगे। तो 900 यूनिट हमारे सेल हो गए हैं, बाकी 10 रह गए हैं 10 के हिसाब से। तो 100 यूनिट 100 अमाउंट टोटल हमारी इन्वेंट्री में रिमेनिंग बच गई है। सेकंड अब थर्ड पे आ जाते हैं। 14 मार्च को अब हमने परचेज़ की है 250 यूनिट। कितने यूनिट परचेज़ किए जी हमने? 250 यूनिट। और पर यूनिट कितने का है? 15 रुपीज़ का। ये 14 मार्च को अब हमने परचेज़ किए, पूरे साल की हमारे पास बन रही है। तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 3750। ये बैलेंस आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम बैलेंस पे। 10 यूनिट ये पिछले पड़े हुए हमारे पास 10 के हिसाब से, तो 100 ये हो गया, और 250 यूनिट हमने और परचेज़ किए हैं 15 के हिसाब से, तो ये हो गया 3750, ठीक है जी। इसको क्लोज करते हैं अब। अच्छा जी, उसके बाद हमने 15 क्या कहते हैं मार्च को सेल की है। मार्च 15 को हमने सेल किए हैं, हमने सेल किए 140 यूनिट सेल किए हैं। किस हिसाब से आप बेचेंगे अब हमने देखना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेल कर रहे हैं। तो जो पहले आया, पहले कौन सा आया था? ये 10 यूनिट, ये 10 सेल हो गए, 10 के हिसाब से 100 सेल हो गया। अब हमने 140 सेल किए हैं
10 ये हो गए, इसका मतलब है यहाँ से अब हमने सेल करने हैं 130 यूनिट सेल करने हैं 15 के हिसाब से, ठीक है। और अब हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, यानी कि ये 10 सेल हो गया, 250 में से 130 सेल हो गए, बाकी इधर बच गए होंगे 120 यूनिट जो हमारे रिमेनिंग बचते हैं 15 के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी कैलकुलेशन आती है हमारे पास। तो ये अब हमारे पास है 130 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 1950 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकली है। और जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है 120 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 1800 हमारे ये रिमेनिंग बैलेंस बच गया। अब आपने इधर से देखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो 10 यूनिट हैं पहले हमने ये सेल करने हैं, बाकी 140 में से 10 ये चले गए, बाकी रह गए 130, तो 130 इसी 250 में से ही सारे के सारे सेल हो गए। तो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो यूनिट्स बचे, क्वांटिटी बची है वो 120 बचे और पर यूनिट 15 के हिसाब से हम उसको सेल कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं जी। तो फिर हमने 400 यूनिट परचेज किए हैं और परचेज किए हैं जी हमने 20 के हिसाब से। 400 यूनिट है और एट द रेट है हमारे पास 20 रुपीज़, तो ये 8000 आ जाएंगे हमारे पास। ये रेट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब 120 यूनिट ये हैं 15 के हिसाब से, जो 1800 बनते हैं हमारे पास, 1800 बनते हैं। 400 यूनिट हमने और परचेज किए हैं 20 के हिसाब से, जो बनते हैं हमारे पास 8000 के करीब। एट द रेट हमने इसको लगा दिया, ठीक है जी। तो अब हम ने यूनिट सेल किए हैं 5 अक्टूबर को, 10 जुलाई की ये एंट्री थी। इसको हम क्लोज करते हैं और 15 अक्टूबर को हमने 300 यूनिट्स पर सेल किए हैं। थ्री 300 यूनिट आप कैसे करने सेल, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले तो ये 120 यूनिट सेल करने हैं एट द रेट 15 के हिसाब से। बाकी कितने बचे होंगे 300 में से 180 यूनिट बचे हैं, तो ये जो हमने सेल करने हैं वो 20 के हिसाब से सेल करने हैं, ठीक है। तो इसका बैलेंस आ गया हमारे पास 1800, टोटल ये हमारे 300 यूनिट हो गए हैं। और बाकी जो 180 यूनिट हैं वो हमने किए हैं 120 के हिसाब से, सॉरी 20 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 3600, ठीक है। ये बैलेंस आ गया हमारे पास। अब रिमेनिंग कितने बच गए हैं, 120 सेल हो गए हैं हमारे पास, 400 यूनिट बचे हैं, 400 में से हमने 180 सेल कर दिए हैं, तो बाकी बचे होंगे हमारे पास 220 यूनिट और एक का रेट है 20 रुपीज़। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 220 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 4400 हमारे पास रिमेनिंग यूनिट बच गए हैं। अब इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं, हमने 600 यूनिट और मोर परचेज़ किए हैं 25 के हिसाब से। 600 यूनिट 25 के हिसाब से, और ये डेट है जी हमारे पास 26 अक्टूबर, ठीक है जी। अब 600 को मल्टीप्लाई करें 25 से, तो 15,000 हमारा बैलेंस यहाँ पे इसका टोटल बचता है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं 220 यूनिट पहले हमारे रिमेनिंग है एट द रेट 20, जो 44 के बनते हैं, 4400 के। फिर हमने 600 यूनिट और परचेज किए एट द रेट ऑफ 25, जो अमाउंट बनती है 15,000, ठीक है। अब ये हमारा टोटल हो गया है। अब इसमें हमने करना एक काम है, सबसे पहले तो इसमें से हमने CGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। CGS ये है कि इन सबको टोटल कर लें, तो हमारा CGS निकल आएगा।
जैसे ये 900 है प्लस 100 प्लस 950 रुपीज़ प्लस 1800 प्लस 3600। अच्छा, तो ये हमारे पास CGS आ गया 8350 रुपये। 8350 हमारा CGS आ गया। और अगर एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, जिसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो बस ये जस्ट टोटल करना है इसका 4400 और 15,000, तो ये हमारे पास बचेगा 19,000। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हमने आज लाइफो करना है। अब इसमें तो स्केच आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास परचेज गुड्स हैं, फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं और फिर इन्वेंट्री बैलेंस है। इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को हल करना है। लाइफो में हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले सेल करना है। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम, वक्त ज़ाय किए बगैर। क्वेश्चन आपके सामने है। तो बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है 100 यूनिट। 1 जनवरी को बिगनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 100 क्वांटिटी है, पर यूनिट है 10 का, तो 1000 आ गया। ठीक है, तो ये बैलेंस भी हमारा कितना आ गया, 1000 आ गया। एट द रेट ये हमारे पास बैलेंस बचा है। ठीक है, अच्छा, अब हमने 10 जनवरी को हमने सेल किए हैं 90 यूनिट। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाते हैं। 90 यूनिट सेल किए हमने एट द रेट 10 के हिसाब से, तो 900 यूनिट हमारे सेल हो गए। बाकी कितना बच गया, 10 यूनिट। और ये अच्छा, ये ऊपर 100 है, तो ये हमारे पास बच गए 100 यूनिट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। परचेज हमने किए हैं 250 यूनिट। कितने परचेज किए हैं जी, 250 यूनिट है 15 के हिसाब से। तो 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 हमारे पास अमाउंट आएगी 3750 रुपीज़। और ये है 14 मार्च को। ठीक है, और इधर हमने अब 10 यूनिट्स ऑलरेडी हमने हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस में मौजूद है। 250 यूनिट्स हमने और परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 15, जो हमारे पास 3750 बना बैलेंस। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने फिर 140 यूनिट सेल किए हैं मार्च को। मार्च में हमने 15 मार्च को हमने 140 यूनिट सेल किए हैं। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, इधर से देखना है। तो लास्ट में सबसे पहले ये लास्ट में ये है हमारे पास 250 यूनिट्स, तो क्योंकि ये तो फर्स्ट है जो पहले के हैं, ये लास्ट में सबसे जो हमने परचेज किया था उसमें से सेल करना है 140 यूनिट्स। और वो भी रेट कितना होगा हमारे पास, 15 के हिसाब से। इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास 10 यूनिट ये बचे हुए हैं और इसमें से 150 यूनिट चले गए हैं, तो कितना बच गया हमारे पास, 100 यूनिट 15 के हिसाब से, और 10 यूनिट पड़े हैं हमारे पास 10 के हिसाब से। तो इन्वेंट्री निकाल ली है, 140 हमारे सेल हो गए इस 250 में से, जो सेल हो गए हम हमारा। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 400 यूनिट्स परचेज किए हैं हमने 20 के हिसाब से। अक्टूबर है 15, 400 यूनिट्स हैं 20, तो 8000 हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। तो अब 10 यूनिट्स ये हैं एट द रेट ऑफ 10, 100 यूनिट्स ये बचे हुए हैं हमारे पास एट द रेट ऑफ 15, एंड हमने 400 यूनिट्स और परचेज किए हैं जो 20 के हिसाब से हैं। तो 100 टोटल अमाउंट इसकी है, इसकी 1500 है और इसकी 8000 हो जाएगी हमारे पास। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ सेल है 5 अक्टूबर को, जो है 300 यूनिट्स सेल किए हमने। अच्छा, ये जो हमने परचेज़ किया है ये 10 जुलाई का था। अच्छा, अब 5 अक्टूबर को अब हमने क्या किया जी, 300 यूनिट सेल किए हैं। अच्छा, अब 300 यूनिट लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में ये 400 है, इसी में से हमने सेल कर देना है 300 यूनिट और 20 के हिसाब से बेचना है। तो ये 6000 हमारे सेल होगी टोटल। अब ये 10 रिमेनिंग ये बचे हुए हैं, 100 ये हैं, और इसमें से 300 सेल हो गए हैं, तो ये 100 रिमेनिंग बच गए हैं। ट्वेंटी के हिसाब से। अब इसको हम बैलेंस करते हैं इसका, ये 100 हो गया, ये 1500 हो गया, और ये
22,000 हमारे पास बचेगा टोटल। अच्छा जी, नेक्स्ट है 15 अक्टूबर को उसने कुछ और किया है। 26 अक्टूबर को उसने फिर परचेज़ किए हैं 600 यूनिट 25 के हिसाब से। 600 यूनिट परचेज़ किए हैं 25 के हिसाब से। ये हमारे पास अमाउंट बचेगी 15,000 बनेगी। अच्छा, अब एंडिंग में ये 10 के 10 रहेंगे और 100 यूनिट ये हैं जो 15 के हिसाब से हैं, 100 यूनिट हैं जो 20 के हिसाब से हैं, और 600 यूनिट और परचेज़ किए हैं हमने जो है जिसका रेट है 25। अभी चारों के चार हम टोटल कर लेते हैं। 800 है, 1500 है, 2000 और 15,000। इनको टोटल करने 17 और 18,600 हमारा एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ये हमारा CGS आ जाएगा 8,000 और ये 9,000 हमारा CGS आ गया। ये अब हमारे पास हो गया है लाइफो मेथड। अच्छा, मैं इनके लास्ट में आपको इसका क्या कहते हैं GP निकालना भी सिखा दूंगा। तो इसके जब एवरेज इन मेथड करेंगे तो उसमें GP निकालना भी सिखा देंगे। बहरहाल ये CGS निकालना हर उसमें ज़रूरी है उसके लिए, तो इसका मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। बहरहाल सेल्स लेस CGS तो हमारा क्या निकल आएगा, GP ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। अब CGS तो हम सबका निकाल लिया, पीछे उधर लाइफो का भी फाइफो को निकाल लिया, अब ये लाइफो को निकाल लिया, इस एवरेज का निकालेंगे। तो जब हम सेल निकालेंगे तो फिर मैं आपको उसका बता दूंगा। अब हम एवरेज मेथड करते हैं इंशाल्लाह। एवरेज मेथड करेंगे। अब एवरेज मेथड को हमने लाइफो कर लिया, पहले फाइफो कर लिया है, अब एवरेज मेथड को हमने देखना है। तो इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कैलकुलेशनें होती हैं, एवरेज निकालना होता है। तो अब हम इसमें सिर्फ कोई ये नहीं होता कि पिछला या अगला जो भी हमने एडवांस परचेज़ किया या सेल किया जो भी है उसको हमने नहीं देखते, मद्देनज़र रखते, बल्कि हम एवरेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो 1 जनवरी को जो हमारा पहली इन्वेंट्री थी वो 100 यूनिट थे 10 के हिसाब से, तो ये 100 आ गया और ये एंड में यही हमारा इन्वेंट्री बच गया, ठीक है, बचा हुआ है जो हमारे पास पहले से था। फिर हमने सबसे पहले हमने 90 यूनिट सेल कर दिए हैं। तो ये तो तीनों केस में हुआ ये है कि सेम ही आएगा, क्योंकि हमने कोई एक ही परचेज़ है तो उसको हमने सेल कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से हम उसको देखना है। तो 10 यूनिट बच गए हमारे पास, तो ये 100 यूनिट हमारे पास रिमेनिंग आ गए हैं। जनवरी को हमारे पास 14 मार्च को अब हमने उसने क्या किया है, फिर परचेज़ किए हैं 250 यूनिट। तो ये अब हमने लिखना है इधर 250 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 के हिसाब से लिए हैं उसने। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 50, अब ये बचा हुआ हमारे पास 10 यूनिट पहले हैं, 250 यूनिट बाद में आ गए, तो ये हो गया अब हमारे पास 15 के हिसाब से 37 50 ये है और 100 यूनिट ये है। अब हमारी जो सेल आएगी वो हम एवरेज के हिसाब से निकालेंगे। तो नेक्स्ट सेल है हमारे पास 140 यूनिट सेल किए हैं अब हमने मार्च 15 को 140 यूनिट सेल किए हैं। अब ये करने कैसे हैं ये देखना है। देखें, सबसे पहले इसका टोटल करना है आपने और इसका टोटल करना है। ये तो हो गए हैं 260 यूनिट। कितने यूनिट है हमारे पास टोटल? 260 यूनिट है। और ये जो हमारी टोटल है इन्वेंट्री के कितना बैलेंस है वो 3850। अब हमने करना ये है कि जो टोटल इन्वेंट्री होगी 3850 उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देना है जो है 260। तो हमारा जो एवरेज निकलेगा वही हमारा क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट लाएगी हमारी उसकी। तो वो हम इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3850 डिवाइड बाय 260 तो 14.8
80 हमारा क्या निकला है, रेट निकला है। इसी के हिसाब से इसको 140 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2072 रुपीज़ आए हैं। और रिमेनिंग यूनिट अब कितने बच गए, 140 थे, 260 थे, 140 सेल हो गया तो 120 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। इस रेट को अब हमने 14.8 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 14.80 तो हमारे पास अमाउंट निकल आएगी 1776 रुपीज़ आ गए। ठीक है, अब हमने फिर परचेज किए हैं 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 तो 8000 हमारे पास ये आ गया है। 120 यूनिट ये हैं 14.80 के हिसाब से, 400 यूनिट और परचेज़ किए 20 के हिसाब से तो ये लिखे में हमारे पास ये आ गए हैं, अमाउंट ये होगी। एवरेज निकालना है तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम अगले उसमें निकालेंगे जब हम सेल करेंगे। तो 300 यूनिट अब हमने सेल किए हैं। कितने यूनिट सेल किए हैं, 300 यूनिट। अब किस रेट से करना है इसका वही तरीक़ेकार है, इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को जमा करें तो ये तो हो गया 520। टोटल यूनिट हमारी क्वांटिटी कितनी है, 520 है। और 1776 प्लस 8000 9776 डिवाइड बाय 520 तो ये हमारा निकलता है रेट 18.8। तो अब इसको हमने 18.8 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 300 यूनिट तो 5640 निकला आया है। इधर अब रिमेनिंग यूनिट कितने बचे, 520 में से 300 सेल कर दिए तो 220 हमारे पास रिमेनिंग यूनिट बच गए हैं। इसको हम मल्टीप्लाई ही करेंगे 18.8 से तो 4136 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने परचेज किए हैं 600 यूनिट। अक्टूबर को 600 यूनिट परचेज किए हैं और एक का रेट है हमारे पास 25 रुपीज़ तो 15,000 बनते हैं टोटल। 220 ये है एट द रेट है 18.8 41360 और फिर 600 यूनिट और परचेज किए हैं 25 के हिसाब से जो 15,000 बने। अब हमारा क्वेश्चन तकरीबन एंड हो गया है। 820 ये है बैलेंस और तकरीबन 19,136 रुपीज़ ये हैं। तो 19,136 डिवाइड बाय 820 तो अब हम 19,136 डिवाइड बाय 820 तो ये रेट जो बनेगा हमारे पास वो ये होगा कि 820 को मल्टीप्लाई करना है 23.336 से तो ये हमारे पास 19,136 हमारा ये एंडिंग इन्वेंट्री बच जाएगा। और CGS हमारा 900 प्लस 2072 प्लस 5640 यानी कि 8,612 रुपीज़ ये हमारा CGS निकल आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। अब हमने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने सेल निकाल लिया सबसे पहले। तो अब ये मैं क्वेश्चन ये हो गया हमारा। तो हम ज़रा सेल को देखते हैं, सेल है कितनी। अब सेल की प्राइस वो देनी है जो बुक में दी हुई है। एक तो हमने 90 यूनिट्स बेचे हैं, फिर 140 यूनिट्स बेचे हैं और 300 और सब के सब हमने क्या कहते हैं 40 रुपीज़ में ईच सेल किया है। तो 300 प्लस 140 प्लस 90 तो 530 यूनिट बनते हैं टोटल, जिसको हमने सेल किया है 40 रुपीज़ में। तो 21,200 हमारी क्या है सेल निकल आई हुई है। 21,200 सेल है, इसमें से लेस कर दें CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारे पास है 8,612 रुपीज़। तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा हमारा
वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो बना है 12,588 रुपीज़। ये हमारा क्या निकल आया है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये तीनों मेथड में इसी तरीके से आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, और जिसका ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा हमने वही मेथड फॉलो करना है। यानी कि जिसमें हम सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट को होगा वही रिकमेंड करेंगे कि ये हम मेथड हम इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा अब LIFO, FIFO और एवरेज मेथड हो गया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरीके से और वीडियो देखते रहें अकाउंटिंग के लिहाज से भी और लॉ के लिहाज से भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।